हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग इसके श्लोक संख्या 3 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य से एक श्लोक का श्रवण करेंगे। सोपानष्टदशैरेवं भुक्ति मुक्ति समुश्रतैः क्रमशः चित्त शुद्धि स्यात् प्रेम भक्त्यादि कर्मसु। ये श्लोक मुझे बहुत प्रिय है। इसमें क्या वर्णन है? इसमें कहा गया है कि अतः गीता का ज्ञान अष्टादश अध्यायों की एक सीढ़ी है जिस पर चढ़कर व्यक्ति भुक्ति अर्थात इंद्रिय तृप्ति एवं मुक्ति से ऊपर उठता है तथा क्रमशः चित्त की शुद्धि तथा परम भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा की योग्यता प्राप्त करता है। कितना सुंदर वर्णन इस एक श्लोक में है। गीता का महात्म्य आपको बताया जा रहा है। ये 18 अध्याय को इस प्रकार से पढ़ने से क्या होगा? ध्यान रखना होगा कि भक्ति पूर्वक पढ़ना है। भगवत गीता तभी समझ आएगी जब व्यक्ति निष्ठा पूर्वक भक्ति पूर्वक पढ़े। ये समझे कि इसके वक्ता भगवान है और इसका अक्षर अक्षर ये सत्य है, एक एक अक्षर सत्य है। इस प्रकार से स्वीकार करते हुए इसको पढ़े भक्ति पूर्वक। और ऐसा करेगा तो क्या होगा? जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है अध्याय बाय अध्याय, तो वो भुक्ति अर्थात इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से ऊपर उठेगा, यहाँ तक कि मोक्ष की इच्छा से भी ऊपर उठ जाएगा। और देखो, हम में से किसी को भी स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा तो नहीं है ना। तो इंद्रिय तृप्ति की हाईएस्ट लिमिट तो यही है कि व्यक्ति स्वर्ग जाने की इच्छा रखे। तो आपने उसको त्याग दिया कि नहीं त्याग दिया? और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा किसको है? कौन चाहता है सायुज्य मुक्ति? ब्रह्मलीन कौन होना चाहता है? तो वह भी नहीं है। तो इस प्रकार से मुक्ति और भुक्ति भुक्ति और मुक्ति की इच्छा को भी जिसने त्याग दिया, इससे ऊपर उठता है। और क्या होता है? क्रमशः चित्त की शुद्धि। यही प्रोजेक्ट है मनुष्य जीवन का कि हमारे चित्त का शुद्धिकरण हो। तो इस प्रकार से क्रमशः, ऐसा नहीं बोल रहे कि तुरंत हो जाएगा, क्रमशः धीरे धीरे होगा, उसका चित्त का शुद्धिकरण होगा और वह भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा की योग्यता प्राप्त करता है। कोई भी सेवा इस जगत में अगर हम करना चाहें उसके लिए योग्यता चाहिए। अगर आप एक शिक्षक हो तो उसके लिए भी योग्यता चाहिए कि आपको पढ़ाना आना चाहिए, सब्जेक्ट अच्छे से आना चाहिए। कोई सरकार की कोई नौकरी करना चाहता है तो उसके लिए भी कुछ विशेष योग्यता चाहिए, है कि नहीं? उसी प्रकार से भगवान की सेवा, प्रेम में सेवा करने के लिए भी कुछ योग्यता चाहिए। वो योग्यता प्राप्त हो जाती है अगर कोई इस प्रकार से भक्तिपूर्वक भगवद गीता के अध्यायों का अध्ययन करे, भक्तों की संगति में उनको उसका श्रवण पठन करे। कितना सुंदर है। आइए हम आज के श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। आशा है कि आपको लिंक स्पष्ट होगा। पिछले श्लोकों में अर्जुन जी प्रश्न पूछते हैं कि दो प्रकार के जो आपने बताए, आसुरी स्वभाव और दैवी स्वभाव। ठीक है, आसुरी स्वभाव वाले जो हैं ये भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान के अधिकारी नहीं होते हैं, और जो दैवी स्वभाव के लोग हैं ये भगवान द्वारा दिए गए ज्ञान के अधिकारी होते हैं। तो अर्जुन जी का प्रश्न था कि वो लोग जो बीच में कहीं हैं, अर्थात ऐसे लोग जो शास्त्र के अनुसार नहीं चलते लेकिन श्रद्धा से कुछ पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? ठीक है, शास्त्र को नहीं पढ़ा है फिर भी कुछ श्रद्धा से पूजा करें, उनकी स्थिति क्या है? या दूसरा केस, शास्त्र को बहुत अच्छे से पढ़ा है, शास्त्र के नियम पता है, लेकिन आलस के कारण उसको नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अपनी श्रद्धा से युक्त होकर के कुछ पूजा कर रहे हैं, उनकी स्थिति कैसी है? क्या वो सात्विक हैं या राजसी तामसी हैं? अगर सात्विक हैं तो उनको भगवान के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है वह उनको प्रदान किया जाना चाहिए। अगर वो राजसी तामसी हैं, इसका मतलब आसुरी स्वभाव के हैं, तब उनको भगवान का जो दिव्य ज्ञान है वह नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से अर्जुन जी प्रश्न पूछते हैं। उसी श्रृंखला में भगवान जो है उत्तर को दे रहे हैं। तो हम अ, जो है इस श्लोक को पढ़ेंगे। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति होगी। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। पंकज प्रभु जी। सत्वानुरूपा सर्वस्य सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयो अयं पुरुषो श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यो यच्छ्रद्धः स एव सः। जी प्रभु जी, कौन गाएंगे अब? सत्वानुरूपा सर्वस्य
सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयो अयं पुरुषो श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यो यश्रद्धः स एव। हम्म, सुंदर। संतोष प्रभु जी, आज आप भी गाना चाहते हैं? आप प्रयास कीजिए। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य तत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयो अयं पुरुषो श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यो यश्रद्धः स एव सः। बहुत सुंदर प्रभु जी, आगे हरे चलेंगे। कृष्ण। श्री भगवान कहते हैं, हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। ठीक है, तो भगवान समझा रहे हैं कि विभिन्न गुणों के अंतर्गत अर्थात सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार, मतलब जिस प्रकार से इस जीवात्मा ने पूर्व जन्मों में इन गुणों को इकट्ठा किया है, अर्जित किया अपने चित्त में, तो उसका जो चित्त है इन गुणों से प्रभावित है। तो जिसका चित्त सतोगुणी प्रधान है तो उसकी सतोगुणी श्रद्धा होगी, सात्विक श्रद्धा होगी। जिसका चित्त जो है वह रजोगुणी प्रधान है तो वह रजोगुणी श्रद्धा होगी। और जिसका चित्त जो है वो तमोगुणी प्रधान है तो उसकी तमोगुणी श्रद्धा होगी। तो इस प्रकार से अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। तो अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही, मतलब जैसे उसने प्रकृति के तीनों गुणों को अर्जित किया है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसी के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। स्पष्ट है? अन्वय को देखेंगे। भारत, हे भरत पुत्र, अर्जुन जी को कह रहे हैं, सर्वस्व श्रद्धा अर्थात सबकी श्रद्धा सत्वानुरूप अंतःकरण के अनुरूप भवती होती है। तो यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं कि सबकी श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। ठीक है, तो अंतःकरण का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है सूक्ष्म आंतरिक इंद्रियां। ठीक है, जो कि मन, बुद्धि और अहंकार और चित्त, इसको बोला जाता है। तो ये क्या है? अंतःकरण है। अब अंतःकरण जैसा होगा उसी प्रकार से उसकी श्रद्धा होगी। ठीक है, अगर अंतःकरण जो है वो तीनों गुणों से प्रभावित रहता है। इस जो प्रकट जगत में जब जीवों की सृष्टि होती है, उनका जो अंतःकरण है उसमें तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। सतोगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। ठीक है, अब जो गुण प्रधान होगा वैसा ही उसका अंतःकरण हो जाएगा। सतोगुणी प्रधान अंतःकरण, रजोगुणी प्रधान अंतःकरण या तमोगुणी प्रधान अंतःकरण। अब प्रधान समझ लो, एक गुण मुख्य है, बाकी दो गुण गौण मात्रा में है। ठीक है, तो इस प्रकार से अंतःकरण के अनुरूप उसकी श्रद्धा होती है। अयम पुरुष, यह पुरुष, कौन सा पुरुष? जीवात्मा। ठीक है, जो जीवात्मा है श्रद्धामय अर्थात श्रद्धावान है। यह जो व्यक्ति यत श्रद्धा जैसी पूज्य वस्तु में श्रद्धावान है, सह वह व्यक्ति भी स एव वैसा ही है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो वो जीवात्मा है उसका जैसा अंतःकरण है उसी अनुसार उसकी श्रद्धा है। तो जैसे कि जिसके अंतःकरण में सतोगुणी प्रधान है तो उसकी श्रद्धा कैसी है? सतोगुणी श्रद्धा है, मतलब सात्विक श्रद्धा है। जिसके अंतःकरण में रजोगुणी प्रधान है उसकी श्रद्धा कैसी है? राजसिक श्रद्धा है। और जिसके अंतःकरण में तमोगुणी प्रधान है उसकी श्रद्धा कैसी है? तमोगुणी श्रद्धा है। तो अब सात्विक श्रद्धा है तो उसी प्रकार से उसको सात्विक उपासना करनी अच्छी लगती है। और राजसिक तामसिक अगर श्रद्धा है तो उसी प्रकार से उसको रजोगुणी या तमोगुणी पूजाएं करनी वो अच्छी लगती हैं। तो उसी प्रकार से उनकी श्रद्धा होती है। तो यहाँ पर समझना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा होती है। कुछ ना कुछ उसके गुणों के जो भी उसकी मात्रा है अंतःकरण में उसके अनुसार उसकी कुछ ना कुछ श्रद्धा होती है। ठीक है, तो तात्पर्य को देखेंगे, तात्पर्य से आपको और स्पष्ट होगा। अनुवाद व तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह जैसा भी हो,
एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति में, जितने भी मनुष्य हैं उनमें कुछ न कुछ श्रद्धा है। वह श्रद्धा निर्भर करती है कि उनका अंतःकरण किस प्रकार से है। ठीक है, जैसे वो गुणों के द्वारा अंतःकरण इन्फेक्टेड है, उसी प्रकार से उसकी श्रद्धा है। लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम अर्थात सतोगुणी, राजस अर्थात रजोगुणी अथवा तामसी कहलाती है। ठीक है, ये सबको समझ आ रहा है। जैसा उसने स्वभाव अर्जित किया है, जैसे इन गुणों का संपर्क किया है, उसी प्रकार से उसकी श्रद्धा होगी। ठीक है, श्रद्धा का एक अर्थ है इच्छा। ठीक है, श्रद्धा का एक अर्थ है इच्छा। इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय लोगों से संगति करता है। तो अर्थात जो तमोगुणी व्यक्ति होगा उसको सतोगुणी लोगों की संगति अच्छी नहीं लगेगी। सतोगुणी लोगों को तो सुबह उठना अच्छा लगता है और तमोगुणी व्यक्ति को सुबह सोना अच्छा लगता है। ठीक है, तो तमोगुणी व्यक्ति का आहार भी अलग होगा, उसकी पूजा भी अलग होगी, तो उस व्यक्ति को, उसको तमोगुणी लोग ही अच्छे लगेंगे। तो उसको बता रहे हैं कि जिसकी जैसी श्रद्धा है उसको उसी प्रकार के लोगों की संगति करना अच्छा लगेगा। ठीक है, सत्वगुणी व्यक्ति जो सतोगुणी श्रद्धा से युक्त है वो सतोगुणी व्यक्तियों की संगति करना चाहेगा। रजोगुणी श्रद्धा से जो युक्त है वो रजोगुणी लोगों की संगति करना चाहेगा। जो तमोगुणी है वह तमोगुणी लोगों की ही संगति करना चाहेगा। अब वास्तविक तथ्य तो यह है कि जैसा 15वें अध्याय में कहा गया है, प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है। हमने इसको पढ़ा था 15वें अध्याय में। अतएव वह मूलतः इन समस्त गुणों से परे होता है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो जीवात्मा, भगवान कहते हैं कि वह मेरा ही अंश है, मेरा भिन्नांश है। तो भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद है। और जीवात्मा कैसा है? सच्चिदानंद है। ठीक है, तो जो जीवात्मा है वो ओरिजिनली तीनों गुणों से परे होता है। अपनी शुद्ध, जब वो इस भौतिक कल्मश से कलुषित नहीं होता है, अर्थात आत्मा की बात हो रही है, जीवात्मा। तो जीवात्मा जो है वह तो तीनों गुणों से परे ही होता है ना। इसको आप समझ रहे हैं? मतलब आत्मा जो है वो सच्चिदानंदमयी है, उसमें ना रजोगुण है, ना सतोगुण है, ना तमोगुण है। ठीक है, क्योंकि वो भगवान का अंश है। ठीक है, अब प्रश्न ये है फिर इस प्रकार से तीन प्रकार की श्रद्धा कैसे हो जाती है उस जीवात्मा की जो एकदम से शुद्ध है? तो उसको प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है। तो पहली बात है कि वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है। तो अब आइए, सृष्टि शुरू होने से पहले की अवस्था में, सृष्टि शुरू होने से पहले सब जीवात्माएं कहाँ थी? महाविष्णु के भीतर सुप्त अवस्था में लेटी थी। तो सुप्त अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में थी वो तक। सुसुप्ति अवस्था किसको कहते हैं? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था। आपने ये अनुभव किया होगा, कभी कभी ऐसी नींद आती है कि उसमें स्वप्न भी नहीं आते, लेकिन उठने के बाद आपको लगता है कि हाँ बहुत अच्छी नींद थी, आज तो बहुत गहरी नींद आई। ऐसा लगता है कभी कभी, बिल्कुल भान नहीं रहता किसी भी चीज़ का, और हमको बस इतना अनुभव होता है कि अच्छी नींद आई, और स्वप्न भी नहीं आते ऐसी नींद में। तो ऐसी चीज, इसको बोलते हैं सुसुप्ति अवस्था। ठीक है, और तो जब जीवात्मा इस प्रकार से महाविष्णु में लीन होते हैं तब वो सुसुप्ति अवस्था में होते हैं। तो उस अवस्था में तो भगवान को याद नहीं कर रहे हैं ना। जब आप सो जाते हो, एकदम सुसुप्ति अवस्था में हो, तब आपको क्या याद रहता है? क्या आपको याद रहता है कि मैं किसी की माँ हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है? कुछ याद नहीं रहता। तो उस सुसुप्ति अवस्था में हमको भगवान बिल्कुल याद नहीं रहते हैं। ठीक है, लेकिन जैसी सृष्टि होती है फिर हम उससे पहचान करने लगते हैं अपनी। तो लेकिन जब वो भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, ठीक है, तो वापस से उसको जो है, सृष्टि जब होती है तब उसको अवसर दिया जाता है कि वह अपने जो है उसका चित्त का शुद्धिकरण हो और वह वैकुंठ जाने के योग्य हो। उसको अवसर दिया जाता है सृष्टि करके। तो इस प्रकार से जब वो भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है। तो यहाँ पर भौतिक प्रकृति के संसर्ग में रहता है तो भौतिक कल्मश से दूषित हो जाता है, उसका चित्त दूषित हो जाता है। इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होते हैं।
भले ही कोई किसी धारणा या देहात्म बोध द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वह निर्गुण या दिव्य होता है। अब इसको समझिए क्या कह रहे हैं। तो जब जीवात्मा इस प्रकार से भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आया तो उसकी चेतना कलुषित हो जाती है। फिर वो पदार्थ से अपनी पहचान करता है। यद्यपि हम सब ने इसको सुना है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा को ना काटा जा सकता है, ना छेदा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता, मतलब किसी भी प्रकार से आत्मा को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, और उसको किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाई जा सकती है। ठीक है। फिर भी हमको शरीर में भय होता है, कहीं चोट लग गई तो, है ना, इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि अपनी पहचान हम इस शरीर से कर रहे हैं। ऐसे क्यों है? ये होता है मिथ्या अहंकार के कारण। जब मिथ्या अहंकार होता है तब व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से करता है। वो मिथ्या अहंकार ये इम्पोजिशन करता है जीवात्मा पर कि वो अपने आप को देह माने। ठीक है। इसलिए इसलिए उसको ये जो आर्टिफिशियल भय होता है कि मैं ये शरीर हूँ, इसकी रक्षा करनी है, तो उस प्रकार से आर्टिफिशियल भय उसमें इम्पोज किया जाता है। ठीक है। तो अब जब मान रहा है अपने आप को मैं शरीर हूँ, तो शरीर है मान रहा है, और शरीर से संबंधित लोगों को अपना मान रहा है। इस प्रकार से अहम और मम की बुद्धि है, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, इस प्रकार से उसकी बुद्धि होती है। तब यहाँ पर बोल रहे हैं कि उसकी कृत्रिम श्रद्धा होती है। कृत्रिम श्रद्धा अर्थात आर्टिफिशियल श्रद्धा। आर्टिफिशियल श्रद्धा क्या है? जैसे उस पर इम्पोज कर दिया गया है। जैसे यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं तुम माँ हो, तुम्हारे ये कर्तव्य हैं। तो जीवात्मा, उसका तो कभी जन्म नहीं होता है, न मृत्यु होती है जीवात्मा की, तो वो कैसे किसी की माँ हो सकता है? ठीक है। लेकिन अब शरीर में है तो उसको बोलते हैं कि तुम माँ हो, तुम्हारे ये कर्तव्य हैं। बच्चे को बचपन से ट्रेन किया जाता है कि देखो ये तुम्हारी मम्मी है, इसको मम्मा बोलो, मम्मी बोलो। ये पापा है, तो उसको इम्पोज किया जाता है, ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारे दादाजी हैं, ये उसको सिखाया जाता है, इम्पोजिशन। ठीक है। जबकि जीवात्मा का एकमात्र संबंध भगवान से है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। जीवात्मा भगवान का सनातन अंश है। ठीक है। जीवात्मा का कभी जन्म नहीं होता, कभी मरण नहीं होता, तो उसके माता पिता कैसे हो सकते हैं? ठीक है। लेकिन ये हम पर इम्पोजिशन किया गया है, आर्टिफिशियल है ये, कि आप माँ हो, आपके ये कर्तव्य है, तुम सैनिक हो, तुम्हारे देश के प्रति ये कर्तव्य है, या तुम पिता हो, तुम्हारे ये कर्तव्य हैं। ये सब जो है आर्टिफिशियली हम पर इम्पोज किया गया, ये सब कृत्रिम है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि कृत्रिम श्रद्धा भौतिक प्रकृति के संसर्ग से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होते हैं। तो ये जो हमको कृत्रिम श्रद्धा है, जो हम पे इम्पोज किया गया है, ये तुम्हारे कर्तव्य हैं, ये ड्यूटीज हैं, ये सब आर्टिफिशियल हैं। ये वास्तव में जो आत्मा के कर्तव्य हैं ये वो नहीं है। आत्मा का कर्तव्य क्या है? भगवान के प्रति, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, उनकी सेवा करना। ठीक है। तो ये बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि ये कृत्रिम श्रद्धा है, आर्टिफिशियली हम पर इम्पोज किया गया है। लेकिन मूलतः जो जीवात्मा है वह निर्गुण या दिव्य होता है, ये समझा रहे हैं। ठीक है। तो जो जीवात्मा है मूलतः अगर ओरिजिनली देखें तो जीवात्मा भगवान का अंश है, वह सच्चिदानंदमय है, और उसमें ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण नहीं है। तो कोई भौतिक संसर्ग नहीं है, वो मूलतः शुद्ध है, निर्गुण है, दिव्य है। इतना आप समझ रहे हैं? निर्गुण और दिव्य एक ही चीज है। ठीक है। निर्गुण को कभी निर्गुण बोलते हैं, कभी दिव्य बोलते हैं, एक ही बात है। अतएव भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कल्मश से शुद्ध होना पड़ता है। हाँ, इसको समझिए। ठीक है। अभी व्यक्ति भौतिक कल्मश से ग्रस्त है, तो कलुषित चेतना में उसको भगवान का अनुभव नहीं होता है। तो इस प्रकार से जब वो भक्ति के प्रोसेस को अपनाता है, उसके चित्त का शुद्धिकरण होता है, तो चित्त अंतःकरण का वही स्थान है जहाँ पर भगवान की प्राप्ति होती है। इसको हम श्रीमद् भागवत में पढ़ रहे हैं आजकल कि चित्त क्या है? चित्त अंतःकरण का वह स्थान है जहाँ भगवान की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम भजन कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? कि हमारे चित्त का शुद्धिकरण हो। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। इस प्रकार से भगवान जो है महाप्रभु के रूप में आते हैं, तो वो हरिनाम की महिमा का वर्णन करते हैं। क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम। इससे क्या होता है? चित्त के दर्पण का मार्जन होता है, अर्थात चित्त का शुद्धिकरण होता है। ठीक है। तो जब चित्त का शुद्धिकरण होता है, चित्त शुद्ध हो जाता है, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है, तब वहीं इसी चित्त में उसको भगवान की प्राप्ति होती है। ऐसे नहीं कि भगवान बाहर से आते हैं, नहीं, भगवान भीतर ही हैं। ठीक है। तो अतः भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कल्मश से शुद्ध होना पड़ता है।
जिसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं हम? नाम जप, कथा श्रवण, भगवान को प्रसाद खाना, अर्थात भक्ति के जो अंग है उनको स्वीकार करना। यही एकमात्र मार्ग है निर्भय होकर कृष्ण भावनामृत में लौटने का। ठीक है, क्या मार्ग है? भक्ति का मार्ग है, जिससे हम इस प्रकार से वापस से कृष्ण भावनामृत में लौट सकते हैं। अर्थात भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसको पुनः जागृत कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नया संबंध बनाना पड़ेगा, संबंध हमारा भगवान के साथ ऑलरेडी है। 5 रस हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस। इनमें से एक रस में आप भगवान के साथ जुड़े हुए हो, अलग से संबंध बाहर से नहीं बनाना है। लेकिन ये जो कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है उसके द्वारा वे संबंध जागृत किया जा रहा है। ठीक है, यदि कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यदि वह आत्म साक्षात्कार के इस पथ को ग्रहण नहीं करता तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ बह जाता है। समझ रहे हैं? या तो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को अपनाए, अपने चित्त का शुद्धिकरण करे, इससे उसकी चेतना जो होगी क्रमशः, उसका जो चित्त है वो क्रमशः शुद्ध होगा। ठीक है, जब उसका चित्त का निर्माण हो जाएगा, देखिए मनुष्य जीवन का प्रोजेक्ट है चित्त का निर्माण करना। जब चित्त का निर्माण हो जाएगा तब उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर मान लो कोई इस पथ को नहीं स्वीकारना चाहता है, नहीं आना चाहता है इस पथ पर, तो फिर बाय डिफॉल्ट वो कौन से रास्ते पर चलेगा? प्रकृति के गुणों की संगति करना। ठीक है, कृष्ण भावनामृत के पथ पर नहीं चल रहा है तो बाय डिफॉल्ट वह प्रकृति के गुणों की संगति ही कर रहा है, अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का संपर्क कर रहा है और उसी के अनुरूप उसका चित्त जो है वैसा वैसा बनता जा रहा है गुणों के अधीन। आशा ये बात समझ आ रही होगी आपको? ओके, ठीक है। तो ये शुद्ध कैसे होगा? इसमें प्रभुपाद जी जो है अम, उदाहरण देते हैं सोने का। जैसे जैसे उसको गर्म करते हैं, जब सोना बनाया जाता है तो कचरा जो है वो निकल जाता है। या आपने देखा होगा कभी कभी आपने घी बनाया घर पर? घी बनाया घर पर, हाँ। तो घी जब बनाते हैं घर पर, प्रभा जी इस उदाहरण को भी कहते हैं, तो घी बनाते हैं तो जब उसको गर्म करते हैं तो देखा है घी बनने लगता है गोल्डन सा। उसके साथ साथ में जो घी के अलावा जो कुछ पदार्थ होता है, जो घी के अलावा वो उससे अलग होने लगता है, मतलब जो कचरा होता है वो सब अलग होने लगता है और घी अलग होने लगता है। उसको और जो है उबालते रहते हैं तो घी पूरा एक एक तरफ अलग हो जाता है और जो दूसरा पदार्थ होता है वह अलग हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जब भक्ति करते रहेंगे तो ये जो कचरा है, मतलब ये तीनों गुणों के द्वारा जो कल्मश है वह हटता जाता है, क्रमशः क्रमशः हटता जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। एक अन्य टीका में भी आचार्य बताते हैं कि श्रद्धा मूलतः सतोगुण की वृत्ति है, लेकिन क्योंकि अंतःकरण तीनों गुणों के द्वारा इन्फेक्टेड है, इसीलिए श्रद्धा जो है 3 प्रकार की हो जाती है, लेकिन मूलतः ये सात्विक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है। ठीक है, और क्योंकि उसका अंतःकरण तीनों गुणों से इन्फेक्टेड रहता है तो इसलिए 3 प्रकार की श्रद्धा बता रहे भगवान, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर सतोगुणी है तो किसी देवता में उसकी श्रद्धा रहती है, या किसी रजोगुणी है तो किसी कृत्रिम ईश्वर में या मनोधर्म में हो सकती है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी बता रहे हैं, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। तो अगर हम प्रबल श्रद्धा चाहते हैं तो उसके लिए हमको सात्विक कार्यों में प्रवृत्त होना चाहिए, जैसे कि नाम जप और कथा श्रवण, इसमें प्रवृत्त होना चाहिए। ठीक है, तो सात्विक का अर्थ यहाँ पर ये बताया गया है कि अ, भगवान से संबंधित, भगवत संबंधी इन कार्यों में लगना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतया शुद्ध नहीं होता। वे सब मिश्रित होते हैं, वे शुद्ध सात्विक नहीं होते। ठीक है, भौतिक बद्ध जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं वह तीनों गुणों के अधीन होता है, अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है,
तो वे शुद्ध सात्विक नहीं होते हैं। तो इसको थोड़ा सा प्रकृति के 3 गुणों वाले अध्याय में हमने पढ़ा था। तमोगुण है, रजोगुण है, सतोगुण है। जब इनको लांग जाता है व्यक्ति, तब वह शुद्ध सत्व में पहुंचता है, जिसको वासुदेव अवस्था कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि बद्ध जीवन जब होता है, अर्थात वो 3 गुणों के द्वारा प्रभावित है, तो कार्य जो है पूर्णतः शुद्ध नहीं होते, अर्थात वो किसी न किसी प्रकार से 3 गुणों का संपर्क करता है, तो 3 गुणों से मिश्रित रहता है। वो शुद्ध सात्विक नहीं होता। शुद्ध सात्विक तो आप समझ रहे हैं, ये सत्वगुण से भी ऊपर की स्थिति है। तो शुद्ध सत्व दिव्य होता है, और शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है, जिसको वासुदेव अवस्था कहते हैं। हमने इसको पहले पढ़ा था। अर्थात इस प्रकार से जब प्रकृति के 3 गुणों को लांग जाता है, अब याद आ रहा है आपको, गुणातीत व्यक्ति जो 3 गुणों के को लांग जाता है, ठीक है, तो वह शुद्ध सत्व में स्थित होता है, और उसमें जो है व्यक्ति भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक श्रद्धा पूर्णतया सात्विक नहीं होती, तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं, यहाँ पर पूर्णतया सात्विक कह रहे हैं प्रभुपाद, जिसका क्या मतलब है? शुद्ध सत्व। ठीक है, मतलब शुद्ध सत्व अर्थात जिसमें वो भगवान को समझ सकता है। तो जब तक ऐसी अवस्था नहीं आती, वो त्रिगुणातीत नहीं हो जाता, 3 गुणों को लांग नहीं जाता, तब तक वह, मतलब तब तक वह गुणों की अवस्था में है, तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकती है। ठीक है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? जैसे प्रभुपाद जी ने बताया कि प्रबल श्रद्धा जो है वो सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। तो हमको जो भगवत संबंधी कार्य हैं, जिससे हमारी श्रद्धा और प्रबल होती है भगवान में, उनको करना है, जैसे जप, कथा श्रवण आदि। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं, अतएव किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है, उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। इसको समझिए, क्या कह रहे हैं? प्रकृति के दूषित गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, हृदय तक फैल जाते हैं। फैल जाते हैं मतलब, यहाँ पर देखो, आप इस चित्र से अच्छे से समझ जाओगे। वाइट लाइट है, जल रही है, तो सब जगह वाइट लाइट फैल रही है। लाल वाली रोशनी जल रही है, तो हर जगह लाल वाली रोशनी फैल रही है। और काली वाली रोशनी जल रही है, तो हर जगह काली रोशनी फैल रही है। मान लीजिए अगर बल्ब के चारों तरफ काला पेंट कर दिया जाए, तब वो ब्लैकिश ब्लैकिश प्रकार की रोशनी छोड़ेगी ना। तो उसी प्रकार से अगर हृदय में सतोगुण है, तो वो सतोगुणी, सतोगुण का जो प्रकाश है वह फैलेगा। हृदय में, अंतःकरण में अगर रजोगुण है, तो तो जो रजोगुण है वही प्रकाशित होगा। और तमोगुण यदि प्रधान है अंतःकरण में, तो तमोगुण प्रकाशित होगा। तो ये कह रहे हैं, प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं, अतएव किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है, उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। सिंपल है। ठीक है। या तो अगर सतोगुणी प्रधान है, तो सतोगुणी श्रद्धा है, सात्विक श्रद्धा है, या रास्तिक श्रद्धा है। अगर रजोगुण प्रधान है और तमोगुण प्रधान है, तो तामसिक श्रद्धा है। यह समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सतोगुण में स्थित है, तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी है। यदि हृदय रजोगुण में स्थित है, तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी है। और यदि हृदय तमोगुण में स्थित है, तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी है। सिंपल है, यहाँ तो कुछ मुश्किल नहीं है। इसी प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती हैं, और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सतोगुण में स्थित होता है, लेकिन चूंकि हृदय कलुषित रहता है, अतएव विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो ये वहाँ पर प्रभुपाद जी जो है टेक्निकली समझा रहे हैं चीज़ों को, कि देखिए, क्योंकि ये श्रद्धा अलग अलग प्रकार की है, सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा, तामसी श्रद्धा, उसमें भी देखो, अगर हम सात्विक श्रद्धा को देखें, तो सभी एक स्तर पर नहीं है। किसी को अधिक सात्विक श्रद्धा प्राप्त है, किसी को थोड़ी थोड़ी श्रद्धा प्राप्त है। रजोगुणी श्रद्धा में भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत, मतलब कि सभी एक ही लेवल पर हो, उसमें भी अलग अलग तारतम्यता है। तो इस प्रकार से क्योंकि श्रद्धा की भिन्नता है, अलग अलग प्रकार की श्रद्धाएं हैं, तो उनकी पूजा भी अलग अलग प्रकार की होती है। सात्विकी लोगों की पूजा अलग है, राजसी लोगों की पूजा अलग है, तामसी लोगों की पूजा अलग है, अलग अलग प्रकार की है। ठीक है। उसमें भी देखना होगा कि ऐसा नहीं कि सभी सात्विक वाले जो लोग हैं वो सब एक प्रकार की पूजा कर रहे हैं, उसमें भी अलग अलग प्रकार की पूजा कर रहे हैं। ठीक है। तो उसको बता रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं,
और धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सतोगुण में स्थित होता है। जैसे प्रभुपाद जी ने बताया कि जब हम सतोगुण में स्थित होते हैं तब हम भगवान की बात को समझ पाते हैं, लेकिन जब हम रजोगुण या तमोगुण में होते हैं तब हम भगवान की बात को नहीं समझ पाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहले व्यक्ति सतोगुण तक ऊपर उठता है, तब जाकर के उसको उच्चतर बातें समझाई जाती हैं। ठीक है। तो अतः विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के धार्मिक सिद्धांत हैं, क्यों अलग अलग प्रकार की जो श्रद्धा से युक्त लोग हैं उनको एड्रेस करने के लिए। ठीक है। तो जैसा जैसा व्यक्ति का चित्त होगा उसी के अनुरूप जो है उसको धार्मिक सिद्धांत बताए जाएंगे। ठीक है। इसलिए जो है बात एक ही है, लेकिन व्यक्ति का स्तर के अनुसार, जैसे गणित पढ़ रहा है व्यक्ति, ठीक है, तो दूसरी कक्षा का बच्चा भी गणित पढ़ रहा है, और 8वीं कक्षा का बच्चा भी गणित पढ़ रहा है, और 10वीं कक्षा का बच्चा भी गणित पढ़ रहा है, लेकिन वो क्या पढ़ रहे हैं गणित में उसमें थोड़ा भेद होगा कि नहीं होगा। ठीक है। जैसे जो जो 11वीं कक्षा में जो बच्चा गणित पढ़ रहा है वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है उसको समझता है, लेकिन अब 5वीं कक्षा के बच्चे को पूछा जाए कि ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैथ का सब्जेक्ट है, तो वो ये नहीं समझ पाएगा ये है क्या चीज़। आप समझ रहे हो। तो जैसे या दूसरी कक्षा का बच्चे से अगर आप पूछो कि 2.5 माइनस 2.3 कितना होता है, तो उसको ये पॉइंट वाला चीज़, डेसिमल वाला चीज़ यूज़ करना ही नहीं आता है, उसके लेवल में नहीं है। तो जो चित्त की जो स्तर है उसके अनुसार व्यक्ति को बताया जाता है कि तुम ये धार्मिक सिद्धांत पालन करो, इससे तुम्हारी आगे प्रगति होगी। तो उसके अनुसार जो जिस स्तर पर है उसके अनुसार उसको नियम बताए जाते हैं, ताकि वो उन नियमों का पालन करे और उसकी आगे प्रगति हो। ठीक है। सभी को एक ही शिक्षा नहीं दी जाती है, क्योंकि सभी एक स्तर पर नहीं होते हैं। आशा आप इसको समझ रहे होंगे, जिस प्रकार से गणित के विद्यार्थी हैं सब एक स्तर पर नहीं होते हैं, उनके स्तर के अनुरूप उन्हें सिखाया जाता है। इसलिए अलग अलग व्यक्तियों को, क्योंकि उनकी श्रद्धा अलग अलग प्रकार की है, इसलिए उनको उसी प्रकार के नियम बताए जाते हैं ताकि वो इतना फॉलो करे और आगे बढ़े, ताकि फिर उनको वहाँ फिर और जो है एडवांस चीज सिखाई जा सके। ठीक है। इसलिए जो विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं और उसमें अलग अलग जो है विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं, व्यक्ति की चित्त के अनुसार, उनके श्रद्धा के अनुसार। ठीक है। आशा है आपको ये समझ आया होगा। मुख्य बात ये थी कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है, तो हमको सात्विक कार्यों में इनका अनुशीलन करना चाहिए, मतलब जो भगवत संबंधी कार्य हैं उनकी प्रधानता रखनी चाहिए। ठीक है। एक माता जी को प्रश्न है तो वो देखेंगे। हाँ माता जी बोलिए। रेणुका माता जी। कृष्ण माता जी ऐसा कहते हैं कि जब व्यक्ति गुणातीत हो जाता है तब उसे भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कोई सत्वगुण में है और अंत काल में उसके मुख में भगवान का नाम आया, उसको भगवान का स्मरण हुआ, तो भी तो उसे भगवान की प्राप्ति होगी ना। हाँ, भगवान ने कहा है, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। भगवान कहते हैं अंतकाल में जो जिस भाव का स्मरण करता है उसको वो निश्चित रूप से प्राप्त करता है। ठीक है। प्रभुपाद जी भी इसको तात्पर्य में लिखते हैं कि अंतकाल में व्यक्ति जो स्मरण करता है वह उसके स्वभाव को ही बदल देता है। हो सकता है जैसे अभी हम बद्ध जीवन में है तो हमारा स्वभाव क्या है, तीनों गुणों से इन्फेक्टेड है। ठीक है। लेकिन अगर अंतिम समय में हमको भगवान का स्मरण आ जाए, यद्यपि हम शुद्ध सत्व तक ना भी पहुंचे हों, लेकिन अंतिम स्मरण में अगर हम भगवान को स्मरण कर पाए तो हमारा स्वभाव परिवर्तित हो जाएगा, दिव्य स्वभाव के बन जाएंगे, अर्थात सच्चिदानंदमय देह प्राप्त होगा, भगवान की प्राप्ति होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे एक प्रश्न पूछना था उन भक्तों से जो लोग नौकरी भी करते हैं और 16 माला भी कर लेते हैं। ठीक है। 16 माला नौकरी के साथ साथ कर लेते हैं, तो कैसे करते हैं इस चीज़ को। ठीक है। तो कक्षा में कौन ऐसे भक्त है जिनकी नौकरी भी है और मतलब अब उनको जो है कुछ घंटे वहाँ देने पड़ते हैं, 16 माला भी कर लेते हैं। ओके, मन जी यादव प्रभु जी कक्षा में हैं। ठीक है प्रभु जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कुछ टिप्स आप शेयर कीजिए कि कैसे जो भक्त हैं जॉब के साथ साथ 16 माला किस प्रकार से कर सकते हैं, आप किस प्रकार से मैनेज करते हो। हाँ जी प्रभु जी बताइए, आप किस हरे प्रकार से। कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। माता जी देखिए, हम लोग ड्यूटी में भी, हम लोग को ड्यूटी 5 बजे सुबह से है, लेकिन उसी में हम लोग 3 बजे से उठ के एक दूसरे भक्त को, वरिष्ठ भक्त उन लोग को हम लोग देखकर, और इसके लिए उनके आधार पर हम लोग सूर्यमाला करके और तब ड्यूटी हम लोग जाते हैं। अच्छा, 5 बजे से ड्यूटी होती है, कितने बजे तक ड्यूटी होती है आपकी। और 5 बजे से लेकर 5 बजे तक ले हैं।
अरे 5 से लेकर के 5 तक होती है। ठीक है, ठीक है। होती है। और फिर भी आप कर लेते हैं, ओके। तो 5 से 5 पूरा ही आप समझ रहे हैं, पर वो मैनेज कर रहे हैं कि किसी प्रकार से 16 माला हो जाए। प्रभु जी, आप बहुत अच्छे से हो मैनेज जाए। कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी नाइस एंड वेरी वेरी, बहुत बहुत इंस्पायरिंग है ये। हरे कृष्ण माता कि जी। इतने हेक्टिक शेड्यूल में भी आप जो है 16 माला कर लेते हैं, उसको प्राथमिकता आपने दी है, 3 बजे उठ के कर लेते हैं, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। ठीक है। तो प्रभु जी, पंकज प्रभु जी, अगर आप भी कोशिश करोगे तो आप भी एडजस्ट कर लोगे। ठीक है। और कुछ काउंसलिंग लेनी जी हो तो आप। माता जी, मैंने हम्म। मैंने स्कूल में जैसे फ्री पीरियड में कोशिश किया था, लेकिन फिर वो अटेंटिव नहीं हो पाती है माता अरे जी। अभी आप अटेंटिव हाँ, छोड़िए, शुरुआत में आप कीजिए। ठीक है। आपको ये छूट है, आप अटेंटिव कर पाते हो, मॉर्निंग में अटेंटिव कर लीजिए, लेकिन स्कूल में करना पड़ रहा है, ये करना मॉर्निंग में पड़ रहा कर है, लेता हूँ तब आप थोड़ा उसमें थोड़ा। करिए। ठीक है। जैसे भी हो रहा जी। करिए उसको। ओके। जी, ठीक। तब तो फिर मैं कोशिश करूंगा, कर लूंगा माता जी। जी प्रभु जी, अगर मंजी प्रभु कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं प्रभु जी। ओके। ठीक है। अब हम लोग जो है 3 बार यहाँ पर जो माताएं हैं वह भी कम नहीं है, घर के कितने सारे काम होते हैं उन सबके बीच में भी 16 माला कर लेते हैं। ये कोई आम बात नहीं है। ठीक है। जो गृहिणियों को तो बहुत सारा काम होता है, वो तो फ्री नहीं होते, लेकिन उसके बीच में भी जो है आप लोगों ने जब को प्राथमिकता दी हुई है, ये बहुत बहुत प्रेरणादायक बात है, बहुत प्रशंसनीय है। तो आइए अब हम लोग जो है 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, हम सभी साथ में करेंगे। आप लोग का माइक ऑफ रहेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। श्रीधाम वृंदावन की जय। और ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरंगा। जय जय श्री राधे निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।